नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी स्टोरी वन चैनल पर। 60 से 80 के दशक में एक ऐसे खलनायक बॉलीवुड में हुए जिनके आवाज और डायलॉग से दर्शक हिल जाया करते थे। उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई ऐसे फिल्में दी जिनकी रिकॉर्ड आज तक कोई भी खलनायक नहीं तोड़ पाए, जिनमें कुली, नगीना, राम लखन, त्रिदेव, फूल और कांटे, विश्व आत्मा, दामिनी, करण अर्जुन और कोयला जैसे फिल्में शामिल है। इस अभिनेता ने उनका डायलॉग मोगेम्बो खुश हुआ इतना लोकप्रियता पाई कि आज भी आप उस डायलॉग को भूल नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे अमरीश पुरी जी के बारे में। अमरीश पुरी जी का जन्म 22 जून 1932 को हुआ था। उनके पिता का नाम निहाल चांद पुरी था और उनकी माता का नाम देव कौर था। अमरीश पुरी अपने परिवार के साथ नवा शहर पंजाब में रहते थे। अमरीश पुरी के 3 भाई और 1 बहन थी। अमरीश पुरी जी जिम का बड़ी शौकीन थे। उन्होंने कभी भी अपने दैनिक जीवन में जिम करना नहीं छोड़ा। उनके बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी दोनों भारतीय फिल्म के एक महान अभिनेता हुआ करते थे। उनकी एक ही बहन थी जिसका नाम चंद्रकांता है। अमरीश पुरी जी की पत्नी का नाम उर्मिला पुरी है। बचपन की शिक्षा अमरीश पुरी ने पंजाब में प्राप्त की थी। आगे की पढ़ाई करने अमरीश पुरी शिमला चले गए थे। उन्होंने शिमला में BM कॉलेज से पढ़ाई पूरी। इसके बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया के तरफ रुख किया। अमरीश पुरी ने सबसे पहले रंगमंच से जुड़े थे और फिर बाद में उन्होंने फिल्मों में काम करना चालू किया था। अमरीश पुरी को रंगमंच से बहुत ही लगाव था और तो और उनके हर एक नाटक को देखने इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान लोग उनके नाटक को देखा करते थे। पद्म विभूषण रंगकर्मी इब्राहिम अलकाजी से 1961 में हुई ऐतिहासिक मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी और वे बाद में भारतीय रंगमंच के प्रख्यात कलाकार बन गए। अमरीश पुरी ने 1960 के दशक में रंगमंच की दुनिया से अपने अभिनय की करियर की शुरुआत की। उन्होंने सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड के लिखे नाटकों में प्रस्तुतियां दी। रंगमंच पर बेहतर प्रस्तुति के लिए उन्हें 1979 में संगीत नाटक अकादमी की तरफ से पुरस्कार दिया गया, जो उनके अभिनय करियर का पहला बड़ा पुरस्कार था। अमरीश पुरी जी के फिल्मी करियर शुरुआत साल 1971 की प्रेम पुजारी से हुई। अमरीश पुरी जी को हिंदी सिनेमा में स्थापित होने में थोड़ा वक्त जरूर लगा था, लेकिन फिर कामयाबी उनके कदम चूमती गई। 1980 के दशक में उन्होंने बतौर खलनायक कई बड़ी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। 1987 में शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो की भूमिका के जरिए वे सभी के जेहन में छाप छोड़ गए। 1990 के दशक में उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घायल और विरासत में अपनी सकारात्मक भूमिका के लिए सभी का दिल जीत लिया था। अमरीश पुरी ने हिंदी के अलावा कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों के साथ हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने अपनी पूरी करियर में 400 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। अमरीश पुरी के अभिनय से सजी कुछ मशहूर फिल्मों में निशांत, गांधी, कुली, नगीना, राम लखन, त्रिदेव, फूल और कांटे, विश्व आत्मा, दामिनी, करण अर्जुन, कोयला आदि शामिल है। दर्शक उनकी खलनायक वाली भूमिका को देखने के लिए बेहद उत्साहित रहते थे। शेखर कपूर ने वर्ष 1987 में अपनी पिछली फिल्म मासूम की सफलता से उत्साहित होकर बच्चों पर केंद्रित एक और फिल्म बनाना तय किया था, जो इनविजिबल मैन पर आधारित थी।
इस फिल्म में नायक के रूप में अनिल कपूर को चुना गया था, जबकि कहानी की मांग को देखते हुए खलनायक के रूप में ऐसे कलाकार की मांग थी जो फिल्मी पर्दे पर बहुत ही बुरा लगे। इस किरदार के लिए निर्देशक ने अमरीश पुरी का चुनाव किया, जो फिल्म की सफलता के बाद सही साबित हुआ। अमरीश पुरी का इस फिल्म में मोगेम्बो नाम था और यह मोगेम्बो नाम इस फिल्म के बाद अमरीश पुरी की शान पहचान बन गया। इस फिल्म के बाद उनकी तुलना फिल्म शोले में आजम खान द्वारा निभाए गए किरदार गब्बर सिंह से की गई। इस फिल्म में अमरीश पुरी जी का संवाद मोगेम्बो खुश हुआ इतना लोकप्रिय हुआ कि निर्देशक उसे शायद ही कभी भूल पाए। भारतीय मूल के कलाकारों में अमरीश पुरी को ही विदेशी फिल्मों में काम करने का अवसर मिला था, क्योंकि विदेशी फिल्मों में भारतीय मूल के कलाकारों को मौका नहीं मिलता। लेकिन अमरीश पुरी ने हॉलीवुड में भी अपना झंडा गाड़ दिए थे। अमरीश पुरी जी ने सदी के सबसे बड़ी फिल्मों में भी काम किया। उनके द्वारा शाहरुख खान की हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में निभाए गए बाबूजी के किरदार की प्रशंसा सर्वत्र की जाती है। उन्होंने मुख्यतः फिल्मों में विलेन का पात्र निभाते देखा गया है, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने सबका दिल जीत लिया था। बॉलीवुड की फिल्मों में जब भी विलेन की बात आती है तो सबसे पहले अमरीश पुरी का नाम लिया जाता है। और तो और अमरीश पुरी ने वजनदार शख्सियत और उनकी दमदार आवाज़ ने कितने ही बॉलीवुड हीरो को विलेन के आगे बच्चा बना दिया। उन्होंने एक विलेन के तौर पर बॉलीवुड में एक बहुत ही लंबा दौर जिया, जिसमें उनके सामने अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक हीरो रहे। डायलॉग बोलते वक्त उनका लहजा और बड़ी बड़ी खौफनाक आंखें थिएटर में बैठी ऑडियंस को कांपने पर मजबूर कर देती थी। अमरीश पुरी की कई सारी फिल्में के डायलॉग्स इतने फेमस हुए कि लोग हीरो से ज़्यादा अमरीश पुरी के विलन अवतार को ज़्यादा देखते थे। बाद में उनके कई डायलॉग सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल होने लगे और उन पर खूब सारे मज़ेदार मीम्स बनने लगे। अमरीश पुरी जी का जीवन का अंतिम फिल्म किसना थी, जो उनके निधन के बाद वर्ष 2005 में रिलीज हुई। उन्होंने कई विदेशी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म गांधी में खान की भूमिका निभाया था, जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हुई थी। अमरीश पुरी जी का 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष के उम्र में ब्रेन ट्यूमर की वजह से उनका निधन हो गया। उनके अचानक हुए इस निधन से बॉलीवुड जगत के साथ साथ पूरे देश शोक में डूब गया था। आज अमरीश पुरी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी याद आज भी फिल्मों के माध्यम से हमारे दिलों में बसी हुई है। दोस्तों, आपकी क्या राय है अमरीश पुरी के बारे में और उनकी एक्टिंग के बारे में, हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।